जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जेल हकाम में जो मामला तय पाए जिस वजह से साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई नामुमकिन हुई, वो सारी सूरत हाल इस वीडियो में मुकम्मल हक़ाइक़ हैं उससे आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो वकाला के दावे किए जा रहे थे 5 बजे से पहले यानी कि 4:30 बजे से ऑनवर्ड वकाला के अपने ऑफिस में जो तमाम तर उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी, जो उनके दावे थे, वो तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो इस वीडियो में आप मुकम्मल देख सकेंगे। जी बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं जबकि अदालत ने हुक्म दे दिया है, किस बुनियाद पे वो उनके जो रिहाई है वो नहीं कर रहे, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए। अभी तो 6 बजे तक का वक्त है, देखें उसके बाद पता चलेगा। मुश्किलात अभी यही है कि सिक्योरिटी अच्छी खासी इन्होंने सख्त की हुई है, वो जाने किस वजह से इन्होंने सख्त किया है, वो सिक्योरिटी की वजह से सख्त किया है या कोई और इनकी बदनीयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। नहीं, अभी मेरे यहाँ सुनने में आ रहा है कि कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनको रिहाया नहीं किया जा रहा, तो इस हवाले से आपके नॉलेज में कोई बात है? अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाएगा, अभी 6 बजे तक का वक्त है, उसके बाद पता चलेगा सही तरीके से, अभी वाज़ेह नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने 3 से 4 दिन पहले इसी ऑफिस से आपको खुशखबरी दी थी कि साद भाई 10 जुलाई को इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। तो उनके ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनकी रिहाई के ऑर्डर हो चुके हैं और जो उनकी वकला टीम है वो मेरे साथ मौजूद है और वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इस केस की पैरवी की और आज इंशाल्लाह साद भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो क्या कहेंगे, कैसा फ़ील कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज 5 बजे रिहाई के ऑर्डर होने थे, तो अभी इंशाल्लाह कुछ देर तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे कोट लखपत जेल में उनको इस्तकबाल करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है। जी हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है और एजाज़ की बात है कि हम इस तहरीक के वकील हैं और तहरीक के लिए हम दिन भर रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का एक समय है जो नाकाबिले बयां है। सर आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? आपने शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही इस केस को देखा है आप सब लोगों ने, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, साद भाई के चाहने वालों के लिए, तो कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? देखें जी, जिस तरह सारे कारकुनान खुशी से झूम रहे हैं और अपने कैद का इस्तकबाल करने के लिए रैली की शोर में आ रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी है और हम खुश नसीब हैं कि हमें सरकार ने चुन लिया है अपनी तहरीक के काम के लिए। हम शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला का कि हमारे साथ भाई जो आज इंशाल्लाह रिहा हो रहे हैं और कुछ ही देर में आपको ये सारी खुशखबरी आ जाएगी। सर आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह की ज़ात का लाख लाख करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि उन्होंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हम सबको चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के काम सारे होते रहते हैं, केसेस भी चलते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि साद भाई के केस के लिए हमें अल्लाह पाक ने चुना है। तो इंशाल्लाह ताला जो दुआएं हम कर रहे थे, जो हमने मेहनत की थी, वो रंग ले आई है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द साद भाई रिलीज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और कारकुनान से रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी पुरअमन रहें, बराए मेहरबानी पुरअमन रहें, किसी को किसी चीज़ का मौका ना दिया जाए, किसी का कोई नुकसान ना किया जाए। शुक्रिया सर। इस खुशी के मौके पे आप सब लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि साद भाई पे काफ़ी FIR दर्ज हुई, उनका वो भी ख़त्म हो गई हैं? मैं 2-3 दिन पहले अपने रिकॉर्ड किया था प्रोग्राम मेरा, तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको बयान किया था कि ऑन रिकॉर्ड साद भाई के ऊपर किसी भी मुकदमे की गिरफ्तारी नहीं है। ठीक है। और जब वो गिरफ्तारी डालेंगे तो उसका भी हम मैदान में आकर उसका मुकाबला करेंगे। अभी फ़िल वक्त उनके ऊपर सिर्फ डिटेंशन ऑर्डर के वो ख़त्म हो गया, आज इंशाल्लाह वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके साथ सर मुझे ये बताइएगा कि अब जो दूसरे कारकुनान भी काफ़ी लोग अंदर हैं, उनके साथ उनका क्या, किस तरह केस को लेके चलेंगे या उनके साथ क्या मामला बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कारकुनान है हमारे लिए सरमाया है, हमारे साथ चश्मा है, हमारे सरों को ताज हैं। तो कारकुनान गालिबन 90% इस क्रैकडाउन में गिरफ्तार से रिहाई की हालत में आ गए हैं, रिहाई हो चुकी है उनकी। अब जो 10% है सिर्फ उनके ऊपर वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इससे पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। मजलिस शूरा का एक मेन मेंबर अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब भी, उनको भी गिरफ्तार किया, उनके साथ क्या मामला होगा? उनकी भी इंशाल्लाह कोशिश जारी है, वो भी बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू। जी नाजरीन, ये हमारे साथ जो इस केस को शुरू दिन से लेके चल रहे हैं,
और ये वो नौजवान हैं जो अभी साद भाई के ऑर्डर्स वहाँ पे जेल हुकाम को जमा करवा के आ रहे हैं, और मेन उनके जो टीम के लीडर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, कासिम साहब। तो आइए उनकी राय लेते हैं। जी कासिम साहब, सबसे पहले तो आपकी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आप लोग बड़ी मेहनत के साथ इस केस को लेके चल रहे हैं, और ये बड़ा हिम्मत वाला काम था और बड़ी दलेरी वाला काम था। तो कैसा फील कर रहे हैं साद भाई के आज रिहाई के ऑर्डर जो हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि आखिर हक़ की फ़तह होती है। तो आखिर जितना भी इन्होंने जुल्म किया है उसके बाद हक़ का एक जो है ना आज चांद नमूदार हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि इन्होंने साद भाई की नज़रबंदी के पीछे बाद 12 को ये गिरफ़्तार करते हैं, उसके बाद गिरफ्तार पीछे से 24 के करीब लाहौर डिवीज़न में इन पर FIRs की जाती हैं कि इनकी माँ पर और इनके कहने पर ये FIRs हुई हैं, और सारे मामला जो भी आपने देखे वो शहादा शहीद भी डाले, 24 या 26 के करीब हमारे शहीद हुए, और इसके अलावा हज़ारों सैकड़ों कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, ठीक है, ज़ख्मी किया गया, और हमारे उलमा को जेलों में डाला गया। आखिरकार हमारे इस वक्त शूरा के जो काफ़ी मेंबर हैं वो भी इस वक्त कुछ नज़रबंद हैं, कुछ जेल में अभी FIR में गिरफ़्तार हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द बाहर होंगे। अब बात यह है कि हाई कोर्ट ने जब प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड बैठा है उसने पुलिस की मेलाफाइडी जो है ना वो हर जगह पे बयान कर दी है उस ऑर्डर में। उन्होंने ये भी बयान किया कि अगर PTI 120 दिन धरना देती है तो उनके ख़िलाफ़ आप नज़रबंदी के अहकाम क्यों नहीं जारी करते? PDM ने ऐसा किया, उनके ख़िलाफ़ ऐसा क्यों नहीं किया आपने? तो ये इम्तियाज़ी सलूक क्यों किया जा रहा है? वो उसके बाद उनकी FIRs को भी उन्होंने बयान करते हुए कहा कि ये इनकी FIR जो है ना बदनीति पर मबनी है, लिहाजा अब उसके बाद जब ये इनकी नज़रबंदी ख़त्म हो रही है और प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड ने उनका फ़ैसला आगे नहीं बढ़ाया, नज़रबंदी की एक्सटेंशन को डिनाई कर दिया, ठीक है, तो अब उन FIRs की वैल्यू भी नहीं रह गई। तो इंशाअल्लाह भरपूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे कायद अमीर मोहतरम आज 6 बजे इंशाअल्लाह नमूदार होंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। रिजवान साहब, आप बताइएगा, अभी आप ऑर्डर वगैरह जमा करवा के आ रहे हैं, मेरे सुनने में आया कोई रुकावट भी आ रही है, इस तरह का कोई मामला है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रुकावट का मामला कोई नहीं है। सुबह जब हम आर्डर लेकर हाई कोर्ट का वो मुसद्दका कॉपी लेकर जेल हुकाम के पास गए हैं ना, तो आगे तो उसने आर्डर वसूल करते हुए हमने पूछा कि आप रिहाई कब तक एक्सपेक्टेड है, कब रिहा करेंगे? आर्डर तो आपने वसूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि 5 बजे तक इंशाल्लाह, हम 5 बजे इंशाल्लाह रिहा कर देंगे। और यही इसी हस्बे वादा हम बाहर आ गए थे, आर्डर की कॉपी वसूल करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह रसूल के घर पे इंशाल्लाह कायद मोहतरम रिहा होने वाले हैं इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो रिहा हो रहे हैं, तो इस मौके पर आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मेरी फीलिंग्स शुरू दिन से लेकर हमारी तारीख का खमीरा जिस बात पे मबनी है कि वो बस उन्हें जाना, बस उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जी सर, आप बताइएगा इस मौके पे, इस खुशी के मौके पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कायदा इंशाल्लाह ताला आज बाहर आ जाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और खुशी क्या बात होगी, असल ईद तो हमारी अब स्टार्ट होगी जब हमारे कायद बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो कारकुनान को क्या पैगाम देंगे? कारकुनान को हम ये पैगाम देंगे वो पूरा मन रहे हैं और इंशाल्लाह कायद का इस्तकबाल करें। लब्बैक 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 यार। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो मेरे शुरू दिन से हमने भी धरनों की कवरेज की, जब सारे लोग भाग गए थे, अल्लाह का शुक्र है हमने उस वक्त धरनों की कवरेज की और उस वक्त हम वहाँ मौजूद थे। सर ये बताइएगा, ये जो सारा एक प्लान किया गया, ये पूरा जो मामला हुआ है, इसके पीछे हुकूमत थी या हमारी कोई एजेंसीज थी? आप कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो मामला हुआ, ये क्रिएट किया गया है, FIR तक बाद में दर्ज हुई, ये किस तरह देखते हैं? ये कोई सियासी एजेंडा था, ये क्या मामला है? मैं तो समझता हूँ कि ये PTI की गवर्नमेंट जब से आई है, ये चाहते हैं कि शायद जो है ना इनके मुकाबले में कोई भी ऐसा बिल्कुल मैदान खाली हो, हर बंदा जेलों में चला जाए और ये खुद सिर्फ ऐसी बात करें और अपने अंदाज में हुकूमत को लेके चलें। आप देख रहे हैं साद रिजवी को गिरफ़्तार और पीछे से कैसे कवानीन पास कराए जा रहे हैं। आप अगर उन कवानीन का मुशाहिदा करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका मकसद क्या है। ये रियासत मदीना के दावेदार जो है ना वो झूठे दावेदार हैं, ठीक है। असल रियासत मदीना तब आएगी जब निज़ाम मुस्तफ़ा पे चलने के तैयार करने, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो उठे हुए हैं, जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज हो जाएगा फिर आपको
सही अक्स नज़र आएगा रियासत मदीना का। रियासत मदीना के होते हुए सर एक डोमेस्टिक बिल जो पास हुआ है उसके बारे में भी क्या कहेंगे? ये एक तरफ तो रियासत मदीना का दावा करते हैं और दूसरी तरफ ये डोमेस्टिक बिल जो वो बिल्कुल तजाद है, इसमें क्या कहेंगे? देखें, डोमेस्टिक बिल में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गैर इस्लामी हैं। मसलन अगर आप देखें कि हमारे इस्लाम में कहा गया कि बच्चों को नमाज़ पढ़ाएं, 7 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनको मार कर पढ़ाई जाए। ऐसा ही है, ऐसे ही है। और अब इसमें आप बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, इवन मारना तो फिर दूर की बात है, अगर कुछ कह भी दिया तो आप जेल में चले जाएंगे। तो मुझे बताएं आपकी तरबियत किधर जाएगी? किस तरह आप नमाज की तलकीन कर सकेंगे, कुरान की तलकीन कर सकेंगे? तो ये जो है ना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था और पाकिस्तान इस्लाम के नफाज के लिए कायम रहेगा इंशाअल्लाह। सर, ये जो तहरीक को कलअदम करार दिया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पे अभी बात चल रही है, ये कलअदम करार दे दी जाएगी या इसके बहाली के कोई चांस है? इस पे क्या कहेंगे? जी, इसमें देखें, हाई कोर्ट के फैसले में अगर देखा जाए ना, उन्होंने कहा कि 12 तारीख को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली आप 15 तारीख को उनको कलअदम कर रहे हैं, तो वो तो अंदर चले गए, सारा मामला तो आपकी वजह से क्रिएट हुआ है। तो ऐसी कलअदम वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है। दहशतगर्दी वाली जो शिकायत लगाई गई हैं वो भी जो है ना, वो संभलने के बदनीति पर मबनी है, उसका भी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र कर दिया है। अगर हाई कोर्ट का फैसला अगर तफसीली देख लिया जाए ना, तो इनकी कोई भी हर किस्म की साजिश जो है ना नाकाम हो गई है इंशाल्लाह। सर, मुझे कानून का कुछ पता नहीं है, मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ। इसके बावजूद मेरी समझ बूझ ये है कि ये जितना मामला क्रिएट हुआ पहले दिन से, 7 भाई को गिरफ़्तार किए गए, सारे मामला गैर कानूनी थे। आप कानून को अच्छी तरह समझते हैं। इस तरह गैर कानूनी पूरे FIR दर्ज की गई गिरफ़्तारी के बाद और पहले दिन से ही गैर कानूनी काम किए गए। पहले तशद्दुद की जो पहल हुई वो भी हुकूमत की तरफ से की गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब हमारे मुल्क किस तरफ जाएगा? एक आम शहरी, मतलब मैं खुद डर जाता हूँ कि यार मेरे ऊपर कोई FIR ना हो जाए। इनसिक्योरिटी के बड़े चांसेस बढ़े हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि हक़ के लिए तो खड़ा होना पड़ता है। अब नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इस, और दूसरी बात है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराना भी हमारा आईनी हक़ है, हर मुसलमान का हक़ है। अब नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत पे सिर्फ ये लब्बैक वालों की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं लब्बैक वाले। अब बकिया लोग जो देख रहे हैं उनको चाहिए कि इनका साथ देना चाहिए, लब्बैक का साथ दें भरपूर तरीके से, और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाएं। इस्तकामत के साथ हमारा कायद खड़ा था, 3 माह इन्होंने जेल में रखा। हाई कोर्ट में उन्होंने बता दिया कि उनके चेहरे की रोशनी और मुस्कुराहट ने बता दिया कि हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो लिहाजा आप इस चीज़ पर ज़हन में रख लें कि किसी भी इस्लाम के निज़ाम मुस्तफ़ा की रुकावट में रास्ते में जितनी भी रुकावट डालेंगे, हम उसको साइड पे करके आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। अंस भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको 7 भाई के रिहाई के आर्डर हो चुके हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? कैसी फीलिंग्स है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, ये हम उनको पैगाम दे रहे हैं, हुकूमत को भी दे रहे हैं, उनके जो हुकूमत चला रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। ठीक है। 3 महीने की नज़रबंदी के बाद मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह और 17 दिन रह के आया हूँ, और हर किस्म का जुल्म किया इन्होंने। हम फिर भी उनको ये सुना रहे हैं कि जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। लब्बैक या गुलाम मुर्तज़ा साहब इंटरव्यू ले पूरा आगे वो नाल गुलाम मुर्तज़ा जी, मेरे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं जो हमारे केस को देख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई की रिहाई के ऑर्डर हो चुके हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि वकला साहबान की बड़ी काविश है। ये सारा जो है बाबा जी की ये मेहनत है, जिन्होंने हमारे दिल और दिमाग और जो हमारी जो मेहनत है उनको, ये उन्हीं का सिला है। हम तो इस काबिल नहीं थे, ठीक है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी काविश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इंशाल्लाह 7 भाई रिहा हो जाएंगे, बड़े पूरे उम्मीद है, और इंशाल्लाह उनका पूरा इस्तकबाल करने के लिए हम यहाँ से रवाना होने लगे हैं। इंशाल्लाह उनको इस्तकबाल की शक्ल में हम मरकज़ लेके जाएंगे। आपका बहुत, तो कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह के जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमें बड़ी खुशी है, और माशाल्लाह जो ये पिछली हमारी ईद गुज़री है, लगता ही नहीं था कि हमारी ईद गुज़री है। तो इंशाल्लाह हमारे अमीर साहब आएंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी हमारा चाँद नज़र नहीं आया। अगर ये
जेल तो इंशाल्लाह आज आपका चांद नज़र आ जाएगा। इंशाल्लाह दो चांद नज़र आए, एक तो जिलाज का और इंशाल्लाह एक हमारा चांद, एक आसमान पर एक ज़मीन पर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यार थोड़ा पीछे रहिए, मिलेगा आपको, मिलेगा आपको। 10 साल हो रहे जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जेल हकाम इस वक्त वो ऑर्डर दिखा रहे हैं जो कि एक्सटेंशन के हैं। साद भाई की नज़रबंदी है उसमें तौसीक़ की जा चुकी है। उसके जेल हकाम इस वक्त ऑर्डर दिखा रहे हैं वकाला की सीनियर टीम को। कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको उन्होंने चैलेंज और ये होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड किया। अब अगर स्टैंड होना था सुप्रीम कोर्ट, इस फोरम पे चैलेंज नहीं होगा। इस फोरम से आप कैसे कानूनी जंग लड़े? यार वो कानूनी आप करें, डीसी ऑफिस जाएं, उनसे बात कीजिए ना। डिटेंशन ऑर्डर वो एक दफ़ा नल एंड वाइड दी थी हाई कोर्ट ने, अब उसके अगेंस्ट आपने सुप्रीम कोर्ट जाना था ना। तो ये कैसे जंग आप लड़े हैं? आप हमें यहाँ फॉरवर्ड कर दें ताकि हम कुछ दिखाने में से मिलेगा ना। अब देखें, अब वहाँ एक फेवर कर दें, यहाँ पे हमें इसकी तस्वीर दे दें। हम देखें हमारे पीछे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपने कहा ये हम दिखा दें। हमारे पीछे एक मौका है, आपकी हम अमन मान के सूचना को कैसे करना चाहते हैं। आप उधर मिल जाएगा, अभी इस वक्त नहीं, डीसी ऑफिस इस वक्त नहीं, ऑफिस बंद हो आर्डर को आपने नया सिरे से नब्बे दिन के लिए मजीद एक्सटेंड हो गया है, इसलिए ना इनकी दूसरे ज़्यादा साहब याद रह गए। तो अगर आप इसकी साथ में ट्वेल्व कर दें तो मैं मुझे इजाज़त आप पूछ लें एक मिनट, जैसे आप एक मिनट जैसे आप जैसे इजाज़त थी कि मैं गया सब कुछ भी आप उधर मिल जाएगी कॉपी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। आप अगर में हमें इस कानून से लेने दें ताकि हम CTD ने मांगा स्क्वायर की है यार हटेगा यो की कर रहा है। चलो ठीक है, चले बहुत शुक्रिया, बहुत अमन तरीके से आगे रहेगा। यार जो सही इसमें जो सही मुल्ज़म है जेल कैंप जेल वाले वो तो रिहा हो गए, वो लेकिन हो गए हैं, लेकिन साथ साहब का एक्सटेंड कर दिया है 90 दिन के लिए। CTD वही W11 ठीक है जी, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आज जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं साद भाई की 90 दिन की जो नज़रबंदी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो वकला की टीम है वो जेल हकाम के बयान से मुतमिन होकर वापस जा रही है। जी, आप इस वक्त यहाँ पे लाइव मनाज़र देख रहे हैं कि साद भाई की जो नज़रबंदी है वो 90 दिन के लिए एक्सटेंड की जा चुकी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानब से, ये CTD की जानब से ये सारा कुछ किया गया है। अब वकला का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो वकला हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि